नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़। कल भारत पाकिस्तान का मैच है और आपको बता दें कि ये दो देश कुछ ही दिन पहले एक जंग के मैदान में थे। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अहम ऑपरेशन चलाए गए और ये जिहादी आतंकी हमारे हिंदू भाई बहनों को, हमारे भारतीय भाई बहनों पर गोलियां चलाई, उन्हें मारा गया। जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई अहम ऐसी जंग लड़ी गई। अब एक नया मोड़ इसमें आया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि कल भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है। तो इस पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनका क्या कुछ कहना है, आइए सीधे इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। कल भारत पाकिस्तान का मैच है, आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो यही बोलूँगा कि अभी तक हमारी माताएं बहनों का अभी तक आंख के आंसू भी ना सूखे होंगे, लेकिन ये तरोताज़ा होकर खा पी कर मस्त मैच ग्राउंड में उतरेंगे खेलने के लिए। अब एक बात बताओ, वहाँ का पाकिस्तान के जितने भी सेलिब्रिटी हो, चाहे माहिरा खान हो, चाहे फवाद खान हो, चाहे हानिया अमीर हो, इन सभी ने खुला अपने देश के सेना का समर्थन किया, जबकि वो लोग खुला उन्होंने अटैक किया, उनके लोगों ने अटैक किया। खुला इंडिया आर्मी को कायराना हरकत बता रहे हैं, मीम बना रहे हैं कि सिंदूर लगा रहे हैं औरतों को पाकिस्तानी सोल्जर्स। और उसके बाद हमारी टीम जाकर मैच खेले। चलो दुबई में हो रहा है, चाहे धरती दूसरे ग्रह पे हो रहा है, एक मानवता नैतिकता तो रखता है। किस चीज़ का आप सौदा कर रहे हो? क्या इस देश की माटी से बड़ी है कोई मैच? क्या इस देश के औरतों के मान स्वाभिमान से बड़ा है कोई मैच? मैं खुद बताता हूँ, सनातनी कट्टर हिंदू जितने भी हमारी छवि है जो लोग जानते हैं, क्या इस देश में हर चीज़ का मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ, क्या सौदा करना ठीक है? ये एक तरह से सौदाबाजी हो रहा है, क्योंकि किसी देश के साथ मैच ना खेलना, और मैच ना खेलने से इनके घर में बच्चे भूखे नहीं मर जाएंगे। देश इन्हें अच्छा खासा पैसा दे रहा है, अच्छा से चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दुखद वे में बोलना पड़ रहा है, हमारी सरकार की नाकामी के कारण ये मैच हो रहा है। अगर सरकार चाह देना तो किसी प्लेयर के नहीं बोल रहा हूँ, एक मैच के लिए एक कोई ट्वीट भी कर दे कि हम खेलने आ रहे हैं। मैं बताऊं, सब हर चीज़ों को शब्दों से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बस है कि भारत की जनता जो देश से प्यार करती है, जो मातृभूमि से प्यार करती है, जो अपने सेना से प्यार करती है, वो कहीं ना कहीं इस मैच से आहत है और वो इस चीज़ का खंडन और विरोध करते हैं कि मैच नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से अराजकता चल रही थी, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और जिस तरह से इन जिहादी आतंकियों ने हमारे हिंदू भाई बहनों को, हमारे देशवासियों को जिस तरह से प्रताड़ित किया, इसके बाद आपको क्या कहना है कि ये मैच कितना ज़रूरी है? मैं क्या होना सबसे चाहिए? पहले मैं सबसे पहले सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब पहलगांव अटैक हुआ, उसमें जो हमारे भाई, कुछ अपने भाई मारे गए, उसके बाद फिर लगातार भाई अटैक चलते रहे इधर से उधर से, लेकिन उसमें भी कुछ हमारे हिंदुस्तानी इतने सारे मारे गए। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसमें भाई पूरे देश ने उनकी वाहवाही करी कि भाई बदला लिया, सब कुछ करा। लेकिन आज ये जो हरकत हुई है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो ये तो बहुत ही मतलब शर्मनाक वाली बात है सरकार को लेके भी कि भैया इस तरीके का मैच नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, दुबई में मैच हो रहा, अगर यही मैच दिल्ली में या कहीं भी किसी भी दिल्ली किसी कोने में हुआ होता तो इसे हम बता दें कि मैच रोकना किसे का होता है, क्योंकि बजरंग दल, गौरक्षा दल कभी भी, क्योंकि भाई हमारे लिए मातृभूमि सर्वोपरि है, हमारे लिए इस देश का तिरंगा सर्वोपरि है, और सबसे सर्वोपरि हमारे लिए अगर है तो वो है इस देश के जवान, जो हमेशा इस देश के लिए शहादत देते आए, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी, लेकिन कभी झंडे को झुकने नहीं दिया और हमारी सुरक्षा करी है। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि जो लोगों ने शहादत दी है इस देश के लिए, जो हमारे जवान शहीद होते हैं, तो उनकी कम से कम शहादत पे ये तो एक तरीके से लांछन लगाना बात होगी ना, कि ये सारे ये मैच करा, हिंदू पाकिस्तान का मैच करा रहे हैं, और इन सारे जिहादियों के साथ मैच खेलने की जरूरत क्या है? एक तरफ सारे ये धर्म पूछ के मारते हैं, और सारे खून तो एक ही है, चाहे यहाँ वालों को चाहे वहाँ वालों का हो, दोगलाबंदी सारे करेंगे ही। यहाँ के भी साढ़े नमक हराम है, यहाँ के कौन से, यहाँ में ऐसे बैठे हैं तो साढ़े खाते इस देश का, खाते पाकिस्तान का है, तो उन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं। फर्क हमें जरूर पड़ता है कि अगर हमारे देश के, अगर हमारा देश के अंदर इतनी बड़ी घटना घटी, पहलगाम के भाई अटैक हुआ, उसके बाद और भी अटैक हुए, उसके बाद भी ये मैच हो रहा है, तो बहुत बड़ी है सरकार के लिए। सरकार को उस पर विचार जरूर करना चाहिए, खासकर मोदी जी को और अमित शाह जी को, कि भाई ये मैच नहीं होना चाहिए था। और सही है, चलो दुबई में हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिल्ली में हुआ होता तो मैं कह रहा हूँ पूरे स्टेडियम में गड्ढा खोद देते, खड़ा खड़ा फावड़ा बजा देते हैं। अच्छा, क्रिकेट फैंस का ऐसा कहना है कि ये एक मैच है और इसे खेल के मेरी तौर पे सुनो, देखना ये चाहिए। क्रिकेट फैन नहीं है, ये सारे सेकुलर हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं है ना तो धर्म से ना देश से। इन्हें सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट करना है, इन्हें सिर्फ अपना सट्टा लगाना है, इन्हें सिर्फ अपना मौज मस्ती करनी है, इन्हें कोई मतलब नहीं, इनके अंदर कोई भावना ही नहीं है। ये सारे ऐसे हैं कि पाकिस्तान का कोई अच्छा सिंगर हो, उसे भी अब ये भगवान बना लेते हैं, उसे भी अपने दिलों में अपने टैटू वैटू अपने हाथों बनवा लेते हैं, तो इन्हें कोई मतलब रखता ही नहीं इनके अंदर। सिर्फ भावना का विषय उनका है कि जो जिनके अंदर खून है इस देश का, जिनके अंदर मातृभूमि का भाई भावना है, वो उनके लिए महत्व रखता है कि इनका जो मैच है हिंदू भारत और पाकिस्तान का, ये मैच होना नहीं चाहिए। अभी
हम इसके विरुद्ध हैं, अभी इसके हाल ही खिलाफ में हैं। आईएसआई के भी 5 ऐसे गिरोह पकड़ाए गए हैं जो कि आतंकवादी हैं, और इसके बाद भी मैच हो रहा है, इस पर भी हमारी देश की तरफ से भी कोई रोक नहीं लगाई जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? भाई मैं कह तो रहा हूँ, देखो एक बात बताओ, जो बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, जो भी उनके भाई संरक्षण में हो रहा है, उनके तो अमित शाह जी के बेटे हैं, तो सबसे बड़ा तो आज जिम्मेदारी अमित शाह जी पे है। भाई गृह मंत्री, भाई सरकार है, हमारी सरकार चाहे तो मैच क्या छोड़ो साला, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि एक ट्वीट नहीं कर सकता, और इसमें खिलाड़ियों को भी शर्म आनी चाहिए, जो इस देश के लिए जो भाई मान शान रखते हैं खिलाड़ी, जो विराट कोहली हो गए, बहुत सारे सीनियर हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि जिस देश के साथ हमारी अभी इतनी जंग अभी निपटी है, उस देश के साथ हमें मैच खेलना चाहिए। खिलाड़ियों को खुद विचार करना चाहिए इस चीज़ पर। क्या कहना चाहिए? मैं तो बोलूँगा कि एक तरह से माँ बहनों के मांग के सिंदूर का सौदा करना हो गया। हम हमेशा उस टाइम भी लड़े थे, एक एक जिहादियों से विरोध किया था क्योंकि बॉर्डर पार थे। भाई ने जैसे बोला, मैं सही बता रहा हूँ, भारत के जितने भी कट्टर सनातनी गौरक्षक हिंदुत्ववादी जो लोग हैं ना, जो किसी पार्टी के गुलाम, किसी संगठन के गुलाम नहीं, अगर हमारी विचारधारा के हैं ना, वो सारे के सारे पहुँच के ग्राउंड खोद देते। बाला साहब ठाकरे ने क्या किया था? ग्राउंड खुदवा दिया था ना। अरे सरकार क्या चाहते हैं? अगर 1000 लोग भी चाहते तो मैच ना खिलवा देंगे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे इतने गद्दार और जिनके रक्त रक्त में पाकिस्तान का डीएनए भरा पड़ा हुआ है, जो आए दिन हमारे से तो अच्छा वो पाकिस्तानी है। मैं खुला बोलता हूँ, हमारे से अच्छा उस पाकिस्तान के क्रिकेटर, सिंगर, प्लेयर, वहाँ की ऑडियंस है, कम से कम अपने देश की सेना और अपने सरकार के साथ तो खड़ा है। ये नमक हराम खा यहाँ का रहे हैं मैच देखने के लिए, जुआ सट्टा लगाने के लिए, और बोलते हैं कि मैच में क्या रखा है। गलत तो गलत है ना, गलत तो गलत है। वो औरतों से पूछो ना, अगर इन्हीं के परिवार का एक गोली लग गया होता, ये बोलते हैं कितने बड़े भी क्रिकेट प्रेमी और क्रिकेट लवर रहते, सारी लवर फवर इनकी चला जाता, निकल जाता। तो इनका तो कहना है कि ये तो मैच है, ये खेल। हाँ, ये बहुत बड़ी डायलॉग बाजी आती है, मैच है, पीस एंड हारमोनी का चीज़ है, दो देशों का रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग बात करते हैं। तो कैमरामैन जरा दिखाइए, फोकस कीजिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। कभी आपने देखा है कि जर्मनी का मैच हो रहा है ये इजराइल देशों के साथ, या कभी इजराइल खेल रहा हो अपने दुश्मन देशों के साथ? दुश्मन ही होता है। कभी आपने 2 वर्ल्ड वार के दुश्मनों को नहीं देखा होगा खेलते हुए, एक दूसरे के, जिन्होंने देश के निवासियों को मार रखा हो, उनके साथ कौन सा संबंध भाई? तुम क्या 47 भूल गए, 62 भूल गए, 65 भूल गए, 99 भूल गए, 2008 भूल गए और पहलगाम भूल गए? अगर ये भूल गए तो तुम्हारे रक्त का दोष है, तुम्हारे परवरिश का दोष है। हमारे रक्त और परवरिश में दोष नहीं है। हम अपने देश और अपने देश की सेना के साथ खड़े हैं और मैच का विरोध करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि हमारे देश के लोग देश के साथ, सेना के साथ खड़े हैं। ये एक सिर्फ मैच नहीं, ये कहीं ना कहीं एक इमोशंस की बात है। बहरहाल कल के मैच में क्या कुछ होने वाला है, ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। कैमरामैन ऋतिक के साथ श्रेयोशी।